जय मसीह के मेरे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आज की इस नई सुबह की प्रार्थना में। जब हम परमेश्वर के साथ आज की इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आइए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा के गीत गाएं, उसे धन्यवाद देते हुए उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम की ही जय जयकार करें। जब हम आज की इस नई सुबह में परमेश्वर ने हमें जगाया है, तो हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसकी प्रशंसा करते हुए उसके साथ जुड़ें। और इस पवित्र बेला में हम परमेश्वर ने जगाकर रात्रि बेला में एक अच्छी निद्रा प्रदान की। इसके लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने सारा रात हमें संभाला, उसने सारा रात हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, उसने सारा रात हम पर अपनी दृष्टि करके हमें बचाया, हमें सुरक्षित दायरे में रखा और हमको इस नए दिन को दिखलाया है। आइए हम अपने पिता का धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसकी प्रशंसा करते हुए इस नए दिन की शुरुआत करें। हम उसे धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें कि आज के दिन की रोटी आज हमें मिले और हम आज के दिन में किसी भी बुरे काम को ना करें। आज के इस दिन में हम केवल और केवल वही कार्य करें जो हमारे परमेश्वर की इच्छा के विषय में हो, और केवल और केवल वही कार्य जो हमारा प्रभु हमें सिखलाता है वही करें और उसकी ही प्रशंसा गाते हुए हम अपने इस दिन की शुरुआत करें। और हम अपने परमेश्वर का, मसीह यीशु का धन्यवाद करें कि उसने हमें इस दिन में जीवित रखा, इस नए दिन में हमें सुरक्षित रखा, हमें हर बीमारी से बचाकर, हमें हर विपत्ति से बचाकर उसने यह दिन हमें दिखलाया है। हम अपने मसीह प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करते हुए उसकी आराधना करें। आइए जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो हम अपनी को धन्य माने और उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी जय गाएं और उसमें ही अपने जीवन की हर एक कामों को खोजें और वही करें जो केवल और केवल हमारा पिता हमें करने की आज्ञा देता है। हमारा पिता हमें अपने धर्म मार्ग पे ले जाना चाहता है। वह हमको अपनी दृष्टि में चलाना और फिराना चाहता है। वह हम पर अपनी दृष्टि, अपनी करुणा का मुकुट बांधता है। वह हमें बहेली के हर फंदों से बचाता है। प्रभु ही हमारा चरवाहा है, तो आइए हम अपने चरवाहों को, हम अपने गुरु को, हम अपने पिता को धन्यवाद दें, उसकी महिमा गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें। हे प्रभु, तूने मुझे यह दिन दिखाया, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु, तूने मुझे इस नए दिन में, उस नई उजियाला में अपने सम्मुख उपस्थित किया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु, तूने इस उजियाले को मुझे दिखाया। प्रभु, जब मैं इस उजियाले को देखता हूँ तो तेरी ज्योति मुझ में भर जाती है। हे प्रभु, जब मैं इस उजियाले में आता हूँ तो तेरी ज्योति मुझ में भर जाती है और प्रभु तो मुझ में अपनी ज्योति भर देता है। हे प्रभु, जब मैं इस उजियाले को देखूं तो केवल और केवल तेरी महिमा गाऊं। हे प्रभु, आज के इस दिन में हम केवल और केवल तेरा धन्यवाद दे सकें, अपने कामों पे तेरा धन्यवाद दे, अपने परिवारों में तेरा धन्यवाद दे
अपनी इच्छाओं में तुझे धन्यवाद दें, अपनी अच्छाइयों में तुझे धन्यवाद दें, अपनी बुराइयों में तुझे धन्यवाद दें। केवल और केवल हम अपने पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए हम अपने पिता हमारे प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना गाएं। आराधना, प्रभु की आराधना करने से हम छुटकारे को पाते हैं। प्रभु की आराधना करने से हमें हर विपत्तियों से छुटकारे मिलते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं यीशु मसीह की आराधना से। तो आइए हम अपने पिता का आराधना के गीत गाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उसके गीत गाएं। उसकी महिमा के गीत जो उसे अति प्रिय है, जो उसे भाता है, हम उसका धन्यवाद करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आराधना में ही छुटकारा है, परमेश्वर की आराधना में ही चंगाई है, परमेश्वर की आराधना में ही सारी चीजें हैं। आइए हम अपने पिता का आराधना करें, उसकी धन्यवाद करते हुए अपनी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोली जाएंगी स्वर्ग की आशीषें, उसे तुम पाओ अभी। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें, उसे तुम पाओ अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हम छुटकारे को पाते हैं। चाहे कर्ज से दबे हो, चाहे बीमारी से दबे हो, चाहे बोझ से दबे हो, चाहे विपत्ति से दबे हो, चाहे किसी प्रकार की तकलीफों से दबे हो, या हमारे अंदर कोई भी पीड़ा दर्द हो जो हम दूसरों को ना बता सकते हो। हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार के दर्दों से, हर एक प्रकार की समस्याओं से हमें परमेश्वर की आराधना करने से छुटकारा मिलता है। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा गाते हैं, हम उसकी राज्य की बातें करते हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो सच में भला है, वो सच में हमारा प्रभु है, वो सच में हमारा परमेश्वर है। हम उसकी महिमा गाएं, हम उसकी आराधना करें, हम उसे धन्यवाद दें, हम उसके महिमा गाते हुए उसे इस नए सुबह बिला में उसकी धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए उससे निवेदन करें, हे मेरे प्रभु हमारी धन्यवाद की बलि को स्वीकार कर। हे प्रभु हमारी धन्यवाद की बलि को स्वीकार कर। हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक भाइयों बहनों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। हे प्रभु तेरी वचन के अनुसार, तेरी वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। तेरा वचन प्रभु न कभी झूठा जाता, न कभी खाली होता है। हाँ प्रभु तेरा वचन सामर्थी है, तेरी शब्द सामर्थी है मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु तो सच में महान है, तो परम पवित्र और परम पावन है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आज हम सीखेंगे एक ऐसी जीवन के बारे में, एक ऐसे जीवन के बारे में जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा। हाँ, एक ऐसा जीवन जिस जीवन में व्यक्ति सोचता है कि मैं सफल हुआ हूँ, तो इसमें मेरी मेहनत है। उसकी मेहनत अवश्य है, पर प्रभु ने उसे करने की सामर्थ्य दी, उस काम को करने की सामर्थ्य दी। तो उस भाई को या उस बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने यह अपने बल पे किया, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का दूसरा और तीसरा वचन। तो उसमें भविष्यवक्ता साफ साफ कहते हैं कि मुझे हर एक एक कामों को करने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, यह परमेश्वर की सच्ची वाणी है, क्योंकि वही हमें हर कामों को करने का बल देता है, वही हमें हर एक एक कामों को करने की सामर्थ्य देता है, वही हमें हर एक एक कामों में सफल बनाता है। जब तक प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि करके हमें ना बचाएगा, हमें ना बढ़ाएगा, हमें कोई भी बढ़ा नहीं सकता। प्रभु जब तक हम पे अपनी दृष्टि करके हमें ना बनाए, ना बढ़ाए, ना बचाए, हम नहीं बच सकते, हम नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं बन सकते। हम हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं, दानियल की किताब चौथा अध्याय में पढ़ते हैं। दानियल की किताब चौथा अध्याय में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से। दानियल की किताब चौथा अध्याय पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुख से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तो मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न मर जाए, तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे दे देता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने पे गर्व करके यह कहा कि देखो यह बड़ा बेबीलोन शहर, ये इतना बड़ा बेबीलोन शहर, क्या इसे मैंने नहीं बनाया, क्या इस राज्य की स्थापना मैंने नहीं की, तो भी परमेश्वर की आकाशवाणी होती है, परमेश्वर का वचन बेबीलोन के उस शहर में नबूकदनेस्सर राजा के पास पहुंचता है कि हे राजा, तेरे इस वचन के कारण, तेरे इस बोले गए शब्द के कारण तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया और तो जंगल में बैलों के समान रहेगा। जिस प्रकार एक बैल घास फूस खाता है, उसी प्रकार तू जंगल में रहेगा। इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि हमें जो भी काम करना है परमेश्वर की इच्छा में होकर करना है, परमेश्वर की ही सामर्थ्य द्वारा करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है और हम पर अपनी दृष्टि करके हमें बचा लेता है। जब हम उसकी महिमा में करते हैं, उसके सामर्थ्य से कोई काम करते हैं, तो वह हमें बचा लेता है। बाइबल में लगभग सैकड़ों बार लिखा है
कि हमारा सामर्थ्य, हमारा बल यहोवा की ओर से मिलता है, क्योंकि हमारा बल, हमारा सामर्थ, हमारा मसा यीशु में है। यीशु की ही तरफ से हमें बल मिलता है और हम उसके बल में बलवंत रहते हैं। वह हमें बढ़ाता है, इसलिए हम बढ़ते हैं। इसलिए हम उसकी दृष्टि में निश्चिंत रहें और अपनी सारी कमजोरियों को उस पे छोड़ दे, अपनी सारी समस्याओं को उस पे छोड़ दे। उसे हमारा ध्यान है, उसे हमारी चिंता है, वह हमारी चिंता करता है। हमसे ज्यादा प्रभु हमारी चिंता करता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस वचन के अनुसार अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज के सुंदर बेला में अपने पूरे परिवार को, अपने पूरी कलीसिया को, अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने परमेश्वर की संगति में बांधे और उसके बल से, उसके सामर्थ्य से सबको भरे और अपने प्रभु की सामर्थ्य जो प्रभु हमें देता है, उस सामर्थ्य द्वारा जो काम प्रभु हमें सिखलाता है, हम केवल और केवल वही कार्य करें जो हमारा पिता हमें करने की आज्ञा देता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। आज की सुंदर बेला में प्रभु हमें अपना बल, हमें अपना मस्ता, हमें अपनी सामर्थ्य, हमें अपनी शक्ति देने के लिए मेरे प्रभु तेरी महिमा हो। हम सब लोगों को एक परिवार के रूप में इस ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हे मेरे पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी कृपा हम पर बनी रहती है तो सच में महान और परम पावन है। हे मेरे प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी बाट जोहने की सामर्थ्य हमें दे। हे प्रभु, आज के दिन में हम जो भी कार्य करें, हे प्रभु, आज के इस दिन में हमारा परिवार का कोई भी सदस्य जो भी कार्य करे प्रभु, उसमें तेरी सामर्थ हो, उसमें तेरी इच्छा हो, उसमें तेरा बल हो। हे प्रभु, यदि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तेरी इच्छा के कार्य को करने में असमर्थ है, तो मेरे प्रभु तो उन्हें बल दे। हे मेरे प्रभु, उन्हें तो बल दे। हे मेरे प्रभु, बल, बुद्धि, ज्ञान तेरी ही ओर से मिलती है। हाँ प्रभु, तो हमें बल देता है, तो हमें बुद्धि देता है और तेरे ही बल, बुद्धि, सामर्थ्य के द्वारा हम किसी काम को कर पाते हैं। हे प्रभु, तेरी इच्छा जो हमारे जीवन के लिए तूने बनाई है, उसे हम पर प्रकट कर। हे मेरे प्रभु, तेरी इच्छा हम पे प्रकट हो और हम तेरी महिमा में गाते रहे, झूमते रहे, तेरी प्रशंसा में, तेरी प्रशंसा में नाचे, गाएं, तेरी महिमा में बैठे उठे, जो कुछ भी करे केवल और केवल तेरी ही इच्छा पे करने पाए मेरे प्रभु। ऐसी बल, सामर्थ्य, शक्ति हमें प्रदान कर। यह प्रार्थना मांगते हमारे परम पिता कृपालु ईश्वर के नाम पर, आमीन। हे मेरे पिता, इस ऑनलाइन प्रार्थना में जितने बीमार भाई बहन लोग जुड़े हैं मेरे प्रभु, हर एक एक भाई बहनों पर तेरी मस्सा को मांगते मेरे प्रभु, तेरी चंगाई, तेरी कृपा, तेरी आशीष उन पे उतरे प्रभु। हे प्रभु, इस सुंदर बेला में प्रभु, इन सुंदर बेला में प्रभु, हर एक एक व्यक्ति के जीवन में चंगाई आने पाए, चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे जैसा भी दर्द हो प्रभु, केवल और केवल तेरे नाम पे इन्हें हर बीमारी से आजादी मिले, हर दर्द से आजादी मिले। है मेरे प्रभु, यदि इनके परिवारों में कोई कर्ज है, इनके परिवारों में कोई मनमुटाव है, मेरे प्रभु आपकी कृपा, आपकी शांति इन परिवारों में बस जाए प्रभु। हे प्रभु, तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो।
हे मेरे प्रभु, तेरी शांति आज उन परिवारों में आए जो परिवार टूट चुके हैं मेरे प्रभु। उन परिवारों में तेरी सामर्थ, तेरी मस्सा, तेरी शांति आए प्रभु, और वे तुझ में बढ़ते, चलते और फिरते रहे मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, आपका महिमा, आपकी जय और आपकी ही राज्य आवे। आमीन। आइए हम इस प्रार्थना के अंतिम पड़ाव में जाते हुए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम उस प्रार्थना को करें जिस प्रार्थना को हमारे पिता ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हैं, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस चैनल पर आप लोगों को परमेश्वर के गीत अब मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के गीत सुनना चाहते देख सकते हैं। अब परमेश्वर के गीत सुनकर अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना हो, यदि आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार हो, आपके परिवार में कोई कलेश हो, तो कृपया अगर आपकी इच्छा हो, आप यदि चंगाई पाना चाहते हो, तो इस नंबर पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। जय यीशु।